Okay, let's start with the exercise number 3.3. In previous lecture, we cleared exercise number 3.2. Some graphs, ठीक है? What is coordinate? What is ordinate? What is abscissa? X coordinate, Y coordinate, axis, ठीक है? Cartesian system, वो सब क्या होता है? That is already we have done, ठीक है? Now let's start with the exercise number 3.3. Number 1. In which quadrant or on which axis do each of the points, आप लोगों को 5 पॉइंट्स गिवन है lie, ठीक है? वो जो 5 पॉइंट्स हैं वो कौन सी एक्सिस पे या तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं वो आपको दिखाना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? मैंने आप लोगों को कल भी समझाया, प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, ठीक है, कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट को कौन से क्वाड्रेंट में या तो फिर कौन सी लाइन पे होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स देख पता तो चल जाएगा कि कौन से एक्सिस पे है या तो कौन से क्वाड्रेंट पे है। अगर x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा तो दैट पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट 0 होगा वो एक्सिस तो आएगी नहीं, तो उसके अलावा जो बची उसी एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। आपको देख के पता चल जाएगा, बट यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो आप लोगों को कंपल्सरी ग्राफ शो करना है कि ये ग्राफ है हमारा, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, देयरफॉर आवर आंसर इज दिस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट्स जो गिवन है उसमें आप लोगों को सब में x कोऑर्डिनेट जो है वो देख लेना है। फर्स्ट में -2, सेकंड में 3, थर्ड में -1, फोर्थ में 1 एंड फिफ्थ में -3, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर जो है विच इज मैक्सिमम 3, ठीक है, मैक्सिमम 3 है और नेगेटिव -3 है, तो आपको x एक्सिस पे 3 to -3 जाना है एंड y एक्सिस पे 4, -1, 0, 2 एंड -5। नेगेटिव में -5 है y एक्सिस पे एंड पॉजिटिव में 4 है, ठीक है। तो y एक्सिस पे वहां तक आपको लाइन ले जानी है। मोस्ट प्रोबेबली बोथ द साइड सेम नंबर हो तो भी चलेगा। कंपल्सरी नहीं है कि जितने शो करने हैं उतने ही आप दिखाओ। y डैश x x डैश ओरिजिन o 0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 and -5. Now what is the first point? -2 4, आपका फर्स्ट पॉइंट है -2 4। सी यहाँ पे आपका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज -2, ठीक है। तो -2 आपको x एक्सिस पे देखना है, कहाँ पे, ये रहा, एंड y कोऑर्डिनेट इज 4, तो y एक्सिस पे आपको 4 देखना है। 2 and 4 2
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या बन जाएगा, -2 4, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हमको मिला एंड दिस पॉइंट इज लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो कोई एक्सिस पे तो लाई करता नहीं, क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ठीक है। तो आपको लिखना है -2 4 इज लाई ऑन क्वाड्रेंट 2 या तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 3 - 1, 3 - 1, हियर x जो है हमारा वो 3 है, तो x एक्सिस पे आपको 3 देखना है, यहाँ पे ये रहा एंड y कोऑर्डिनेट इज -1, तो y एक्सिस पे आपको -1 देखना है, ये, ठीक है। तो दोनों को मिला करके यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, ये बन जाएगा 3 and -1, ठीक है, 3 - 1। अगेन एक्सिस पे तो है नहीं, क्वाड्रेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, therefore the point 3 - 1 lies on fourth quadrant. Next point -1 0, -1 0, -1 that means आपका जो x कोऑर्डिनेट दैट इज -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। तो आपको सबसे पहले x एक्सिस पे -1 देखना है, तो x एक्सिस पे -1, हियर y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 दैट मींस y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, ओरिजिन पे, दैट मींस यहां पे। तो यही एक्सिस पे हमारा पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। ये जो पॉइंट बना हमारा -1 0 दैट्स लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे हमें ये पॉइंट -1 0 मिल गया, ठीक है। x कोऑर्डिनेट -1 था, y तो 0 था, तो y एक्सिस तो होगी नहीं, y एक्सिस तो देखनी ही नहीं है आपको, ठीक है। x कोऑर्डिनेट -1 है, तो -1 पे हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 2, नाउ दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। वी नो दैट पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट x कोऑर्डिनेट इज 1, x एक्सिस पे 1, y कोऑर्डिनेट इज 2, y एक्सिस पे 2 ये रहा, 1 and 2 meet here, ठीक है, 1 2। नेक्स्ट -3 - 5, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। -3 x एक्सिस पे -3 देखना है, x कोऑर्डिनेट -3 है, तो x एक्सिस पे -3, हियर -5, y कोऑर्डिनेट इज -5, तो आपको y एक्सिस पे -5 देखना है, तो ये जो आपकी y एक्सिस है वहां पे -5, सी हियर, ठीक है। -3 एंड -5, -3 and -5, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 and 4, point -3 - 5 lies in quadrant number 3, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट है -3 - 5 वो लाई करेगा, ठीक है। कंप्लीट। पॉइंट नंबर 1 जो नेगेटिव पॉजिटिव था, माइनस प्लस, ठीक है, विच लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट नंबर 2 3 minus 1 3 minus 1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो x हमारी पॉजिटिव y हमारी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव से ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड्रेंट नंबर 4। नेक्स्ट -1 0 माइनस y एक्सिस तो देखनी नहीं है, y कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मींस हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, ओनली एक्सरसाइज दैट -1 सी हियर, तो ये जो पॉइंट है वो लाइन करेगा x एक्सिस पे 1 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 1 -3 -5 माइनस माइनस, क्वाड्रेंट नंबर 3 x भी माइनस y भी माइनस, ठीक है, तो लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर 2, plot the points x y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis, ठीक है, आपको नीचे एक टेबल गिवन है, उसमें आपको x भी गिवन है, y भी गिवन है, x दैट इज आवर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऊपर जो फर्स्ट रो है वहां पे सारी वैल्यूज x की, दैट मींस वो तो सारे x कोऑर्डिनेट ही, और नीचे जो सेकंड रो है वो सब y की वैल्यू है, एक x की वैल्यू लेनी है और उसके नीचे सेम कॉलम में जो y की वैल्यू है वो लेके एक पॉइंट बनाना है और वो पॉइंट आपको शो करना है ग्राफ में, ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट वी प्लॉट द ग्राफ, x जो है वो आपका पॉजिटिव में जा रहा है -2 -3 तक और नेगेटिव में -2 तक, y जो है वो जा रहा है 8 तक और नेगेटिव में -1.25, ठीक है, -1.25 टीचर डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर को ग्राफ में कैसे शो करना है, ठीक है, प्लीज अटेंशन हियर, अच्छे से समझना है आपको कि कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो आपको कैसे उसको शो करना है, कैसे काउंटिंग करनी है, वो यहाँ पे आपको समझना है अच्छे से। We take short distance between two numbers because यहाँ पे नंबर ज्यादा है भाई में, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये जो आप एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो वो मिडल में ही हो, बिकॉज y में जो नंबर्स है वो पॉजिटिव में 8 तक है, तो यहाँ आपको 8 यूनिट्स ऊपर जाना है, तो उतनी गैप तो होनी चाहिए, okay done. Origino, this is x dash y dash,
-1 -2 -3 1 2 3 4। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है, x में -2 है एंड y में 8 है। ठीक है, तो आपको पहले x देखना है -2, वेयर इज x -2, दिस वन, एंड y इज 8, तो आपको y एक्सिस पे 8 देखना है यहाँ पे, तो -2 एंड 8। ठीक है, मीट हियर, this point is -2 8। okay, number 2, x is -1 y is 7, x is -1, x एक्सिस पे आपको -1 देखना है, y is 7, y एक्सिस पे आपको 7 देखना है। ठीक है, this point is -1 7। now 0 -1.25। ठीक है, x जो है वो आपका 0 है, तो x एक्सिस तो आपको देखनी ही है, एंड y is -1.25। ठीक है, x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 0, दैट मींस आपकी एक्सिस 0 है, दैट इज ओरिजिन पे O 0 0। x एक्सिस जो है यहाँ पे क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, दैट मींस यहाँ भी लाई करेगा 0, तो आपको x एक्सिस तो देखनी ही नहीं कि वहां पे तो पॉइंट होगा नहीं, 0 तो यहाँ पे होता है, दैट इज ऑन y एक्सिस आल्सो। ठीक है, -1.25 सपोज यहाँ पे आपने 5 लाइन वाला ग्राफ लिया। ठीक है, ये आपका 1 यूनिट है, दैट मींस वहां पे ये जो बॉक्स है आपका, ये बॉक्स है आपका 5 लाइन का। ठीक है, ऐसा बॉक्स मैंने यहाँ पे जूम करके ड्रॉ किया है। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बॉक्स है वहां पे। ओके, 5 है, सॉरी। नाउ क्या शो करना है, -1.25, हियर इज -1 एंड यहाँ पे -2। ठीक है, -1 और -2, दैट मींस ये जो 5 लाइन है, ये जो 5 गैप्स है उसके बीच में -1 to -2, दैट मींस 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, उसके 5 पार्ट्स हो गए यहाँ पे, दैट मींस ईच पार्ट इज ऑफ -2, सॉरी -0.2, या तो फिर -0.20 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0.2 का ये पार्ट हो गया, तो ये हो जाएगा -1.2, या तो 20 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1.40, -1.60 एंड -1.80 एंड -2। ठीक है, -1 एंड -2, एक यूनिट वहां ज्यादा हुआ है यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है, दैट मींस इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है। अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है तो 1 यूनिट में अगर हमको 5 पार्ट्स करने हैं तो ईच पार्ट 0.2 का बनेगा, तो ये 0.2 का बना। -1 से एक स्टेप आगे गया तो 0.2 मैंने ऐड किया, तो -1 एंड 0.2 दैट इज -1.2, -1.2 में अगेन मैंने 0.2 ऐड किए, वी गेट -1.4, अगेन ऐड 0.2, -1.6, अगेन ऐड 1.2, -1.8, अगेन ऐड 0.2, then we get -2। ठीक है, that means each part is of -0.2। ठीक है, उसको 0.20 भी बोल सकते हो, 0.200 भी बोल सकते हो, आफ्टर डेसिमल आप कितने भी जीरोस लगा सकते हो। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन अवर वैल्यू। ठीक है, जैसे कि कोई एमआरपी होती है तो वो क्या होता है, 15 रुपीस प्राइस होती है कोई चीज की, एमआरपी अगर
₹15 ऐसा मार्क है, या तो फिर ₹15.00 है, तो पे तो आप 15 रुपीज ही करते हो, ठीक है, या तो सिंपल 15 रुपीज हो या 15.00। क्यों? आफ्टर डेसिमल देयर इज नो वैल्यू ऑफ जीरो, कितने भी जीरो आप लिख सकते हो, 0.00 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ वो परफेक्शन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ 0.2 को मैं 0.20 भी बोल सकता हूँ, 0.200, 2000, 2 lakhs भी बोल सकता हूँ, ठीक है। नाउ our point is -1.25, ठीक है, -1.25 which lies on -1.20 and -1.40, ठीक है। प्लीज अच्छे से समझना इसको। अभी ये जो हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 2, सिर्फ उसको जूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज आवर -1.20 and this -1.40. Now between 1.20 and 1.40 there is -1.30, -1.20 -1.40, तो मिडल में 1.30 होगा। क्या चाहिए? -1.25, 1.25 lies on -1.20 and 1.30 के बीच में, ठीक है। -1.25 जो है which is lies between 1.20 and 1.30, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा -1.25, ठीक है। तो यहाँ ऐसे आपको शो करना है -1.25 जो है वो आपको, ये सिंपल नंबर्स में जैसे डायरेक्टली हो जाता था वैसे नहीं होगा, डेसिमल में है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे लाई करेगा नंबर। तो फर्स्ट यू हैव टू शो दिस, आपको ये करना नहीं है, सिर्फ समझना है इसको कि कैसे डेसिमल में अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उसको कैसे शो करना है, ठीक है। थोड़ा मिसमैच होगा तो चलेगा, क्योंकि आपको ग्राफ में से परफेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जूम तो कर नहीं सकते, ठीक है। अगेन -1 एंड -2 के बीच में हमने क्या किया, 5 पार्ट्स जो थे, 5 लाइन वाला ग्राफ था, तो ईच पार्ट इज ऑफ -2 0.2 का बन गया, तो हमने उसको सेपरेट कर दिया। -1.2 हमने नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप ऐड किया लाइन टू लाइन, तो हमने उसकी वैल्यूज लिख दी, -2 तक गए, ठीक है। नाउ व्हाट रिक्वायर्ड, -1.25, तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है अगेन वो वाला जो हमारा पार्ट है तो उसको अगेन जूम किया -1.20 एंड -1.40 के बीच में लाई करेगा -1.30, हमको चाहिए -1.25, देन -1.25 बिटवीन -1.20 एंड -1.30, ठीक है। 20 और 30 के बीच में 25 आएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा लाई करेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, -1 और -2 के बीच में यहाँ पे ये पॉइंट आता है, ठीक है। तो आपका जो सेकंड पार्ट है उसके मिडल में आप ये पॉइंट शो कर सकते हो, एंड x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो देखना ही नहीं आपको, ये जो पॉइंट बना दैट इज x कोऑर्डिनेट 0, y is -1.25, okay, okay। नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट इज 1, y is 3, चलो x is 1 तो x एक्सिस पे आपको 1 देखना है, एंड y is 3 तो y एक्सिस पे आपको 3 देखना है, ठीक है। नेक्स्ट x is 3, y is -1, तो आपको x पे 3 लिखना है एंड y is -1 हियर, ठीक है। -1, ओके। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन टेबल, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज ओवर, next chapter we will study in next lecture. Thank you.